हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि दुनिया में कौन से तरीके के वन हैं और वनस्पतियाँ हैं। तो बहुत ही सावधानी से पढ़ें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे के आपके बहुत से डाउट क्लियर रहेंगे। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि क्लास 8, क्लास 9 उनमें जाकर के आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से वन है, कौन सी वनस्पति है। तो ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा है और समझने के लायक है। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी और वह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। मनाली में जैसे जैसे वह एक पहाड़ी पर चढ़ती है तो पहाड़ी पर जैसे यहाँ पर लिखा है गिरिपाद। गिरिपाद मीन्स होता है, गिरि मीन्स पहाड़, पाद मीन्स उसका नीचे का जगह, जो हमारे पैर होते हैं उनको पाद बोलते हैं। तो पहाड़ के जो नीचे की जगह है वहां से लेकर के नीचे की जगह पर उसने देखा था उसे साल और सागौन इसके घने जंगल दिखाई पड़े। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ती गई वैसे वैसे जो वनस्पति है वो बदलती गई। पर्वत की जो ढलान थी वहां पर पतली नुकीली पत्तियां और शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे, जिससे कि उसे मालूम चल गया ये तो शंकुधारी वृक्ष हैं। तो उसे गिरिपाद में पहाड़ के नीचे के एरिया में साल और सागौन के वन दिखाई पड़े थे। जैसे जैसे पहाड़ी पर चढ़ी उसे शंकुधारी वृक्ष दिखाई देने लगे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया और वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। और मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि जमीन पर छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ थी, यानी कि वो स्थान बर्फ से ढके हुए थे। तो यहाँ से हमें 2 बातें मालूम चलती हैं कि हिमाचल एरिया में या फिर हिमालय एरिया में जो गिरिपाद है, पहाड़ का नीचे का एरिया है, वहाँ पर साल और सागौन के घने वन हैं। और पहाड़ों की जो ढलान एरिया है हिमालय में वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष हैं। ये आपको बात मालूम हो गई। ये है जो उसे फूल मिला था रोडोडेंड्रोन। ये आपको पहाड़ों पर ऊपर जाकर के मिलेगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। तो ये शंकुधारी वृक्षों पर ये फूल मिलते हैं, इनका नाम है रोडोडेंड्रोन। अभी यहाँ पर बात आती है कि जैसे जैसे जगह चेंज हुई वैसे वैसे वनस्पति चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इस बात को याद रखिए, आगे जाके आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वनस्पति की वृद्धि किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। तो वो कारक हैं तापमान और नमी, और उसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तापमान और नमी के अलावा जो ढलान है पहाड़ी का, मिट्टी की परत की मोटाई है, ये भी फैक्ट इन फैक्टों पर भी डिपेंड करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो आमतौर पर जो प्राकृतिक वनस्पति है, बात हो रही है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ऐसी वनस्पति जो कि बिना किसी मानव के अपने आप पैदा हो जाती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो श्रेणी है वन। वन क्या होते हैं? वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। एक तो हो गया वन, और दूसरा है घास स्थल। घास स्थल मीन्स जहां पर घास होती है, जो कि एक मीडियम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है, जहां पर ना तो वर्षा ज्यादा होती है ना ही वर्षा कम होती है। और तीसरी श्रेणी है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां कहां पर होती हैं? शुष्क क्षेत्रों में, जहां पर वर्षा कम होती है। अब जो सलीमा थी, जो हिमालय की यात्रा पर गई थी, उसके पिता ने, जो कि बहुत सारे महाद्वीपों में घूम चुके थे, जा चुके थे, तो उन्होंने वहां की अलग अलग वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं उसके आसपास के एरिया में शंकुधारी वन मिलते हैं। रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां होती हैं क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है। और आर्द्र प्रदेश जैसे कि नमी वाले प्रदेश हैं, वहां पर घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वन पाए जाते हैं। तो ये सब उसने बताया था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे वन के बारे में। वनों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात आप याद रखिए
जैसे कि पृथ्वी के आप ग्लोब को देखिए, पृथ्वी पूरी गोल है। तो पृथ्वी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये एरिया बोली जाती है उष्णकटिबंधीय एरिया। और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बाद जो ऊपर, सबसे ऊपर जो एरिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आसपास, उन्हें बोला जाता है ध्रुवीय प्रदेश। और जो उष्णकटिबंधीय एरिया और ध्रुवीय प्रदेश के बीच का एरिया है उत्तर में और दक्षिण में, उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया। तो इस तरीके से अभी आपको इनसे ही रिलेटेड जब बातें आएंगी तो आपको याद रखना है कौन सा एरिया कौन सी जगह पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर नाम आया उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मैंने कौन सा बताया था, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये एरिया ही उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन के अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहे जाते हैं ये। और ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय एरिया है जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, वहाँ पर बारिश अधिकतर होती रहती है, तो यहाँ पर सूखा कम पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरीके से नहीं झड़ती हैं, हमेशा पत्तियाँ रहती हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और ये जो कि मैक्सिमम समय, यहाँ पर अधिकतर समय वर्षा होती है, इसीलिए ये वृक्ष काफ़ी घने हो जाते हैं। जंगल बहुत घने होते हैं, तो इतने घने हो जाते हैं कि दिन के समय पर कभी कभी सूर्य का प्रकाश भी इन वनों के अंदर नहीं पहुंच पाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो मुख्य वृक्ष हैं दृढ़ काष्ठ यानी कि मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष हैं, जैसे कि रोजवुड, आवनूस और महोगनी। आगे क्वेश्चन आएगा तो याद रखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, आवनूस और महोगनी। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि जो वन है, वन ही एक तरीके से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एक सहारा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो हमारे फेफड़े हैं वो भी सांस लेने का काम करते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी बड़े वन हैं, तो वो ऑक्सीजन को काफ़ी मात्रा में पैदा करते हैं और पृथ्वी के मौसम के लिए बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को सहायता पहुंचाते हैं। एनाकोंडा के बारे में आपने सुना होगा, मूवीज भी आई हैं। जो एनाकोंडा जो सर्प है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है, जो कि मगर जैसे बड़े जानवर को भी खा सकता है। ये आप वृक्ष देख सकते हैं, वन का सीन। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर वर्षा वन, इस तरीके के होते हैं। अगले जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी कि यहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, इस बात को आप याद रखिए, पर्णपाती। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे बड़ा अंतर होता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, यानी कि मौसम के हिसाब से इनमें पौधे आते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो ये जो वो वृक्ष हैं इन वनों में वो अपने आप को, अपने अंदर पानी को संरक्षित करने के लिए पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो वहाँ पर जो पत्तियां झड़ जाती हैं तो पर्णपात हो जाता है, तो इन्हें बोला जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं जैसे साल, सागौन, नीम और शीशम। तो अभी आपने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी थी उसमें सागौन के वृक्ष दिख रहे थे, तो हिमालय के आसपास जो वन थे वो कौन से थे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे। और दृढ़काष्ठ जो वृक्ष हैं, जो मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष हैं, साल, सागौन, नीम और शीशम, इनसे फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने में ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। और इन प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ये जो जानवर हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया हुआ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इस तरीके के होते हैं। ये मौसमी वन होते हैं, आपको ध्यान रखिए। जब
शुष्क मौसम होता है यानी कि गर्मी का मौसम होता है, बारिश कम होती है, तो ये जल को संरक्षित रखने के लिए अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, पतझड़ हो जाता है। और जबकि सदाबहार वन में पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। बाघ, ये रहा गोल्डन लंगूर, हाथी। अभी बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सदाबहार वन की बात हो गई। उष्णकटिबंधीय एरिया कौन सा था? भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब उससे ऊपर 30 डिग्री से उत्तर और 30 डिग्री से दक्षिण के एरिया में अब चलते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण की बात हो रही है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश की बात कैसे आ गई? जो भूमध्य रेखा से ऊपर जब अक्षांश जाएंगे तो ध्रुवीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय एरिया के बीच के जो अक्षांश हैं वो हो गए मध्य अक्षांश। तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। इस बात को याद रखिए, तटीय प्रदेशों में जो भी देश हैं उनके तटों पर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, ये कहाँ पर? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। कहाँ पर? पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। हमेशा पूर्वी एरिया में पाए गए हैं सभी महाद्वीपों के। यहाँ पर बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। अभी शीतोष्ण पर्णपाती वन, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे जब हम उष्णकटिबंधीय एरिया से बाहर जाते हुए, तो उष्ण अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यानी कि मध्य अक्षांश से जब हम और ऊपर जाएंगे, ऊपर या दक्षिण या उत्तर में जाएंगे, तो हमें मिलेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, जैसे कि वो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में थे, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। आप मैप को अपने दिमाग में रखेंगे तो समझ जाएंगे कि एरिया कैसे बटा हुआ है सभी वनों का। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, इसीलिए ये पर्णपाती वन है। अदरवाइज इनमें और शीतोष्ण सदाबहार वन में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, और ये जैसे कि शीतोष्ण सदाबहार वन थे, ये हमेशा सदाबहार रहते हैं, और ये वाले जो वृक्ष हैं ये पत्तियों को झाड़ देते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं मुख्यतः वो बांज और ऐस और बीच, ये पेड़ पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये है फीजेंट और ये है मोनाल। ये पक्षी भी शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो कौन सा एरिया हो गया ये? मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तब मिलते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं, इस तरीके के वन होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में यहीं तक, अगले वीडियो में आगे बचा हुआ चैप्टर आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।